हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम डिफ्रैक्शन विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। विवर्तन की परिभाषा: किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने की तथा उसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो देखो, अवरोधक का मतलब रुकावट होता है, रुकावट, और द्वारक का मतलब क्या होता है? कोई छिद्र या फिर कोई दरवाजा। तो प्रकाश के किसी अवरोधक या फिर द्वारक के तेज किनारों से टकराकर मुड़ने की जो घटना होती है, मुड़ने की जो घटना होती है, प्रकाश का मुड़ने की जो घटना होती है, वो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश मुड़ता है तो वो ज्यामितीय छाया में फैल जाता है, ज्यामितीय छाया में फैल जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखो, यहाँ पर ये कोई तरंग है, मान लो कोई प्रकाश है, तो ये प्रकाश आ रहा है और ये रास्ते में इसके अवरोधक आ गया, अवरोधक। तो प्रकाश यहाँ पर तेज किनारों से टकराकर मुड़ जाएगा। ये प्रकाश आ रहा है, ये तेज किनारे हैं, तो प्रकाश इन तेज किनारों से टकरा करके मुड़ जाएगा, वो फिर इसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाएगा। तो तेज किनारों से टकरा करके प्रकाश यहाँ मुड़ रहा है और ज्यामितीय छाया में फैल भी रहा है। तो ज्यामितीय छाया में जो फैलने की जो घटना होती है, प्रकाश की मुड़ने की जो घटना होती है, वो विवर्तन कहलाता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रकाश हो, कोई भी तरंग हो सकती है। तो किसी भी तरंग के किसी अवरोधक या फिर द्वारक के तेज किनारों से टकरा करके मुड़ने की जो घटना होती है और फिर ज्यामितीय छाया में जो फैलने की जो घटना होती है, वो विवर्तन कहलाती है। ठीक है। तो देखो, व्यतिकरण में क्या होता है? व्यतिकरण में दो तरंगों का अध्यारोपण होता है। एक तरंग यहाँ पर होती है और एक तरंग यहाँ पर होती है। इन दोनों तरंगों का जो अध्यारोपण होता है, और देखो खास शर्त क्या होती है व्यतिकरण में, वहाँ पर व्यतिकरण में जो तरंगें मिलती हैं, जिन तरंगों का अध्यारोपण होता है, उनका तरंग दैर्ध्य लगभग समान, आयाम लगभग समान, आवर्ती समान होनी चाहिए। तो खास बात वहाँ पर अध्यारोपण होता है, दो तरंगों का अध्यारोपण होता है, तो वहाँ व्यतिकरण की घटना होती है। जबकि विवर्तन में अध्यारोपण नहीं होता है। विवर्तन में क्या होता है? तेज किनारों से टकरा करके प्रकाश मुड़ता है। ठीक है। तो व्यतिकरण और विवर्तन में बेसिक फर्क आपको पता होना चाहिए कि व्यतिकरण में दो तरंगों का अध्यारोपण होता है, जबकि विवर्तन में क्या होता है? विवर्तन में प्रकाश तेज किनारों से टकरा करके मुड़ जाता है। देखो, अब देखो शर्त इसमें क्या है कि विवर्तन होने के लिए आवश्यक शर्त, ये शर्त पूछते हैं एग्जाम में। क्योंकि देखो, व्यतिकरण में हमने पढ़ा थी शर्त। व्यतिकरण में शर्त क्या होती है कि तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य लगभग समान होना चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए, उनकी दिशा भी एक ही होनी चाहिए। तो वहाँ पर वो व्यतिकरण में आवश्यक शर्त पढ़ी थी हमने। तो अब हम विवर्तन में आवश्यक शर्त पढ़ेंगे कि विवर्तन में आवश्यक शर्त क्या होती है। देखो, विवर्तन में आवश्यक शर्त सिर्फ एक ही है। वो शर्त क्या है? डी लगभग बराबर लैम्डा। देखो, किसी तरंग का विवर्तन होने के लिए यह आवश्यक है कि अवरोधक का आकार तरंग के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। देखो, अवरोधक का आकार डी, तरंग के तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो जो अवरोधक का आकार है वो तरंग के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। कोटि का मतलब बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। तो जो अवरोधक है, जैसे कि यहाँ पर ये अवरोधक हो गया डी, इसका आकार जो डी है और जो तरंग आ रही है उसका जो लैम्डा है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो यदि दोनों लगभग बराबर हों, मतलब ये इसका यहाँ पर उच्चिष्ट और ये उसका उच्चिष्ट, तो दोनों उच्चिष्टों के बीच की जो दूरी होती है वो लैम्डा कहलाती है। तो ये उच्चिष्ट और ये वाला उच्चिष्ट, ये इसका लैम्डा हो गया। तो दो उच्चिष्टों के बीच की दूरी, दो क्रमागत उच्चिष्टों के बीच की दूरी लैम्डा कहलाती है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका लैम्डा, और देखो जो ये लैम्डा है वो इस डी के लगभग बराबर है। तो यहाँ पर देखो विवर्तन हो जाएगा। तो ध्यान रहे, अवरोधक और लैम्डा जो है, डी और लैम्डा जो है, वो लगभग क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी जाकर विवर्तन होगा, अन्यथा विवर्तन नहीं होगा। यदि मान लो डी बड़ा होता या फिर डी छोटा होता, तो यहाँ पर ये तरंग सीधी निकल जाती, इसका विवर्तन नहीं होता, तरंग सीधी की सीधी निकल जाती और ये ज्यामितीय छाया में नहीं फैलती और ये मूर्ति भी नहीं, सीधी की सीधी ये तरंग निकल जाती। ध्यान रहे, तो जो डी है अवरोधक का आकार, वो तरंग के तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा? विवर्तन होगा। ठीक है। तो देखो, ये विवर्तन हम पढ़ रहे हैं आज, व्यतिकरण हमने पहले पढ़ लिया था। तो विवर्तन और व्यतिकरण में फर्क पता होना चाहिए। व्यतिकरण में अध्यारोपण होता है और विवर्तन में क्या होता है? प्रकाश मुड़ता है। चलो ठीक है। और ये आवश्यक शर्त है डी लगभग बराबर लैम्डा, ये इसकी आवश्यक शर्त पता होनी चाहिए। देखो, अब देखो यही बात हम यहाँ पढ़ेंगे, जो ये वाली बात हम यहाँ पढ़ेंगे,
कि विवर्तन की हाइगेन्स के सिद्धांत से व्याख्या, विवर्तन की हाइगेन्स के सिद्धांत से व्याख्या करेंगे। देखो हाइगेन्स ने ये वाली बात बोली थी, देखो हाइगेन्स ने क्या बताया, देखो ये अवरोधक है, इस अवरोधक का आकार डी बहुत बड़ा है, इस अवरोधक का आकार क्या डी क्या है, बहुत बड़ा है, और तरंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा छोटा सा है। जो इसका तरंग मैंने यहाँ पर दर्शाई नहीं है, तरंग इस रूप में होती है, ये तरंग इस रूप में होती है, और ये यहाँ पर भी तरंग इस रूप में होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो लैम्डा है वो छोटा सा है और डी क्या है, बहुत बड़ा है, तो ये वाली शर्त यहाँ पर लागू नहीं होगी। जो डी लगभग बराबर लैम्डा, डी और लैम्डा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ पर डी बड़ा आ रहा है, यहाँ पर लैम्डा छोटा सा है, तो डी लैम्डा से बड़ा है, डी जो ग्रेटर देन लैम्डा, तो यहाँ पर ये तरंग सीधी निकल जाएगी। यहाँ पर तेज किनारों से टकरा करके ये तरंग मुड़ेगी नहीं, तो यहाँ पर तरंग मुड़ेगी नहीं, तो इसका विवर्तन नहीं होगा भाई, ये तरंग सीधी निकल जाएगी। तो सीधी क्यों निकल रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये छेद बहुत बड़ा छेद है, तो तरंग सीधी निकल जाएगी और तरंग मुड़ेगी नहीं। अगर तरंग नहीं मुड़ेगी तो क्या होता है, विवर्तन नहीं होगा। मतलब विवर्तन का मतलब क्या होता है, मुड़ना ही होता है। तो यहाँ पर तरंग नहीं मुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर विवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी है वो लैम्डा से बहुत बड़ा है। अब देखो यहाँ देखते हैं, जो ये वाला अवरोधक है ये छोटा हो गया, अब की बार इस अवरोधक को छोटा कर दिया, ये सेकंड चित्र है, इसमें हमने इसको डी को छोटा कर दिया और लैम्डा के लगभग बराबर कर दिया। जो इसका लैम्डा है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो इसका लैम्डा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उस लैम्डा के लगभग बराबर को कर दिया भाई। जो लैम्डा और डी क्या हो गया, लगभग बराबर। अगर डी और लैम्डा लगभग बराबर होंगे तो प्रकाश इसके तेज किनारों से, प्रकाश इसके किनारों से टकरा करके मुड़ जाएगा, तो प्रकाश के मुड़ जाएगा तो इसका विवर्तन हो जाएगा और ये प्रकाश फिर फैल जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाश फैल रहा है, तो प्रकाश की फैलने की घटना क्या होती है, विवर्तन होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर विवर्तन होगा। तो यहाँ पर डी लगभग बराबर लैम्डा है, इसलिए यहाँ पर विवर्तन की शर्त लागू हो रही है। अगर शर्त लागू हो रही है तो यहाँ पर यहाँ पर इसका विवर्तन हो जाएगा। ये हाइगेन्स का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर विवर्तन नहीं हो रहा है और यहाँ पर विवर्तन हो रहा है। अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ध्वनि एवं प्रकाश की विवर्तन की तुलना। ध्वनि एवं प्रकाश की विवर्तन की तुलना करेंगे कि ध्वनि एक ध्वनि तरंग है, एक प्रकाश तरंग है, दोनों में से किसका विवर्तन होता है और किसका विवर्तन नहीं होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एक बार बोर्ड में आ चुका है। तो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों ही हम तुलना करेंगे कि किसका विवर्तन होता है, किसका लैम्डा कितना होता है, किस में विवर्तन होगा नहीं होगा, और साथ में हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ध्वनि तरंग, देखो ध्वनि तरंग जो होती है उसका जो लैम्डा होता है, ध्वनि तरंग का लैम्डा ज़्यादा होता है, लगभग 1 मीटर होता है। जो साउंड होती है, साउंड का तरंग दैर्ध्य लगभग 1 मीटर होता है। और प्रकाश तरंग जो होती है, प्रकाश तरंग, उसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, 10⁻⁷ मीटर होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ही कम, 10⁻⁷ पॉइंटों में होता है, 0.00001 ऐसे कुछ होता है। तो इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम, इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, 1 मीटर। अब देखो 1 मीटर की जो चीज़ें अपने दैनिक जीवन में मिल जाती हैं, जो 1 मीटर का जो अवरोधक होता है वो दैनिक जीवन में मिल जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर विवर्तन होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, डी और लैम्डा बराबर होने चाहिए। जो अवरोधक है और लैम्डा जो है वो बराबर होना चाहिए। डी यहाँ पर अवरोधक का आकार है, लैम्डा यहाँ पर क्या तरंग दैर्ध्य है। तो देखो यहाँ पर लैम्डा 1 मीटर हो गया, यहाँ पर लैम्डा कितना हो गया, 10⁻⁷ मीटर। अब देखेंगे कि किसका विवर्तन यहाँ पर होगा और किसका विवर्तन नहीं होगा। देखो तो लैम्डा इसका 1 मीटर आ रहा है, तो दैनिक जीवन में सामान्य अवरोधकों का आकार कितना होता है भाई, दैनिक जीवन में सामान्य अवरोधक, जैसे कि दरवाज़ा मान लो, कोई खिड़की मान लो, तो दैनिक जीवन में सामान्य अवरोधकों का आकार कितना होता है, वो लगभग 1 मीटर ही होता है, लगभग 1 मीटर। जैसे 3 फुट मान लो, 4 फुट मान लो, 2 फुट, तो वो लगभग 1 मीटर की कोटि का होता है। तो देखो इसका भी अवरोधों का जो आकार है वो 1 मीटर है, इसका जो लैम्डा वो भी 1 मीटर है, तो दोनों लगभग बराबर हो गए। लैम्डा और डी क्या हो गया, लगभग बराबर हो गए। तो यहाँ पर अर्थात डी लगभग बराबर लैम्डा आ गया। तो सामान्य अवरोधकों का जो आकार है वो डी लगभग